बहुत अच्छा हमारा सेशन जा रहा है डे 1 से लेकर आज तक। और आज जो इशू है वो मौसम की वजह से इशू है, जिसके कारण हमारे जो पार्टिसिपेंट रेगुलर आते हैं वो भी अब तक सेशन में नहीं आ पाए हैं। और रात से ही बारिश हो रही है, कहीं पे नेटवर्क का तो कहीं पे लाइट का, कुछ ना कुछ इशू है सभी के साथ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं ऐप हैंडलिंग करना चाहता था, लेकिन हमारे बाकी पार्टिसिपेंट जो नए पार्टिसिपेंट है वो सेशन में अब तक नहीं आ पाए हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ऐप हैंडलिंग की मैं बात करूँ तो जितने मेंबर्स हैं मीटिंग में, उनमें से शायद 3 मेंबर को ऐप हैंडलिंग नहीं आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको दोबारा भी करेंगे, आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आप जब तक अपने बाकी पार्टिसिपेंट को एक बार फिर से एक बार कोशिश ट्राई कीजिए, जो सेशन में नहीं आ पाए हैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी सर, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अटोमी मोबाइल शॉप ऐप हैंडलिंग। कि हम जिस कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और उसको ऑनलाइन करने के लिए उसका एक वेबसाइट है खुद का अटोमी का, और जो कि है अटोमी मोबाइल शॉपिंग ऐप। आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके गूगल के जरिए वहां से भी हैंडल कर सकते हो, दोनों में सेम रहता है। मैं ज्यादातर मोबाइल से हैंडल करता हूँ, लगभग सभी, शायद 90% लोग मोबाइल से ही हैंडल करते हैं। तो मैं मोबाइल से आज आपको ऐप हैंडलिंग बता रहा हूँ। जैसे ही आप किसी भी पार्टिसिपेंट को ऑटोमी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ऐप डाउनलोड कराते हैं। और जो ऐप हमारा डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद कुछ चीजें सामने आती हैं। जैसा कि ये ऐप है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। मैं इसको बैक कर रहा हूँ। जैसे ही वो पार्टिसिपेंट इस ऐप को डाउनलोड करता है, स्टार्टिंग फेज उसके पास क्या आता है, मैं पहले तो लॉग आउट करता हूँ इसको, ताकि नए सिरे से आपको समझा सकूं। सबसे पहले वो पार्टिसिपेंट जब भी ऐप को डाउनलोड करता है तो कई बार क्या होता है, उसके पास में एक चैलेंज आता है। ये उसको, बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट को सबसे पहला चैलेंज जो आता है, सर ये तो चाइनीज भाषा आ गया, क्या है, नया बंदा होता है, और फिर ये ऐसी भाषा देख के उसका थोड़ा सा जो मानसिकता वो और भी चेंज होती है। सबसे पहले तो ये चाइनीज भाषा नहीं है, ये हांगकांग की भाषा है। ये हांगकांग की भाषा है, जहां से इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे किसी के पास भी ऐसा ऑप्शन आता है, तो आप अपनी स्क्रीन के सबसे नीचे देखिए, एक ब्लू और एक ब्लैक कलर में पट्टी आ रही है। पढ़ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना हैंडल करते करते कुछ चीजें पता चल गई हैं। ब्लू और, एक तो हमारा एटॉमिक कलर में है और एक ब्लैक कलर में, दो पट्टी है नीचे, लंबी लाइन है। आप उसमें क्या कीजिए, सबसे पहले ब्लैक वाली जो लाइन है उसको क्लिक कर दीजिए। सबसे नीचे वाली लाइन को मैं जैसे क्लिक किया, ये आ गया। डायरेक्ट आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा जिसके अंदर ऑप्शन होंगे, प्लीज लॉग इन, ज्वाइन अस, लॉग, ऑटो लॉग इन ऑन, होम, रीजन एंड लैंग्वेज। रीजन के आगे जो थर्ड कॉलम हमारा है, उसमें क्या है, रीजन के नीचे, रीजन के आगे जो लिखा हुआ है हांगकांग लिखा हुआ है, ठीक है। और लैंग्वेज जो लिखा है, इंग्लिश इंडिया लिखा है। हो सकता है यहाँ लैंग्वेज भी और कुछ लिखा मिले। तो आप क्या कीजिए, जिस कंट्री का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हांगकांग लिखा है, आप उसी कंट्री को रीजन के सामने जो लिखा हुआ है
उसी को क्लिक कीजिए। मैं हांगकांग को क्लिक कर रहा हूँ। मैंने हांगकांग क्लिक किया। ये वो सारी कंट्री जहाँ पे एटॉमिक काम कर रही है विद प्रोडक्ट। 27 कंट्री की अलग अलग वेबसाइट है, और कंट्री 30 कुछ कंट्री हैं जो यूरोप की हैं, वो सारे एक वेबसाइट से, सबसे नीचे यूरोप लिखा हुआ है, तो उसी एक वेबसाइट से वो सारी कंट्री परचेज करती हैं। हमारा टोटल जो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और जहाँ पे पे आउट जा रहा है, वो सिर्फ 57 कंट्रियों में प्रेजेंट में कंपनी का जा रहा है, और प्री लॉन्चिंग 90 प्लस कंट्रियों में है। तो आप 57 कंट्रियों में परचेज कर सकते हैं, आपका कोई जानकार उन 57 कंट्रियों में है तो। यहाँ से आप क्या कीजिए, हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि आपका कोई बंदा कंबोडिया, इंडोनेशिया, कनाडा, कजाकिस्तान या कहीं भी है इन कंट्रियों में से, तो उसको समझाने के लिए आप उसको उसी कंट्री का सिलेक्ट करवा दीजिए। यदि आपका रिलेटिव कहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान या जहाँ भी है, तो आप उसी को उसी कंट्री का, जिस कंट्री में वो बैठा है वही नाम पे जाके क्लिक करा दीजिए। अब हम इंडिया में, तो इंडिया का कर रहे हैं, इंडिया। जैसे हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, तो इंडिया में जो प्रोडक्ट है और जो हमारा उस प्रोडक्ट का एमआरपी है, वो हमारे सामने आएगा। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कवर होता है। जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो हमको सिर्फ एमआरपी दिखाएगा, कोई पीवी किसी प्रोडक्ट के नीचे नहीं दिखा रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन के लिए सबसे ऊपर आपके फोन के लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन है, आप उन 3 लाइनों को क्लिक कीजिए। जैसे आप 3 लाइन क्लिक करोगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ज्वाइननेस और लॉगिन। आप लॉगिन पे जाइए, सबसे पहले लॉगिन को क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने ये स्लाइड आएगी। इस स्लाइड पे आने के बाद आप क्या कीजिए, ऊपर जो है एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, यानी कि अपना @2024, ये मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। और जो आई का निशान, इसको देख क्लिक करके मैं पासवर्ड देख भी सकता हूँ क्या मेरा पासवर्ड ठीक है। और फिर आप ये रिमाइंडर और ये दोनों जो कॉलम, इन दोनों को क्लिक कर सकते हो। जैसे रिमाइंडर, माई आईडी नंबर और कीप लॉगिन, ये दोनों को आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में लॉगिन पे जाइए और लॉगिन क्लिक कर दीजिए। जिस भी मेंबर के आप ऐप लॉगिन करवाते हो, तो उसी का आईडी नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के वो लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये पेज खुलता है, शॉपिंग मॉल और माई ऑफिस। सबसे पहले नया मेंबर है तो वो क्या करेगा, परचेजिंग या प्रोडक्ट देखना चाहेगा, तो आप शॉपिंग मॉल क्लिक कीजिए। जैसे आप शॉपिंग मॉल क्लिक करते हो, ये हमारा ऐड आता है किसी भी नए प्रोडक्ट का जो बीच बीच में चलता है, तो उसको आप नीचे क्लोज लिखा हुआ, वहां क्लोज से क्लोज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको ये सारे प्रोडक्ट सामने आ जाएंगे, साथ में डीपी प्राइस में आ जाएंगे। पहले आपने देखा लॉगिन से पहले ही क्या था, एमआरपी था। जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं, हमारा डीपी प्राइस आ जाता है। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि मैं प्रोडक्ट की डिटेल लूं, इस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ताकि उन इंग्रेडिएंट्स से देख के वो पहचान सके। सपोज वो बंदा आपका टूथपेस्ट के बारे में जानना चाहता है, छोटा प्रोडक्ट, सबसे स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारा, उसके बारे में जानना चाहता है। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में वो जानना चाहता है, उसको ये समझाइए, सर आप शॉपिंग मॉल खोलिए और वहां पे जिस प्रोडक्ट का आपको डिटेल पता करना है, उस प्रोडक्ट की जो पिक है, फोटो है, उसको क्लिक कीजिए। जैसे अभी मैं टूथपेस्ट की को क्लिक कर रहा हूँ, मैंने फोटो को क्लिक किया, और यहाँ पे आपके सामने पेस्ट का क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आ गया, जीएसटी लग के ये टोटल प्राइस 483 रुपये 80 पैसे आ गया, और इसका पीवी आ गया। प्रोडक्ट कोड होता है जिससे बिलिंग होती है, कोड आ गया। और शिपिंग फ्री बताया हुआ कि 4500 से
ऊपर या 4500 का बिल होता है तो हमारा डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, उससे कम का होता है तो हमारा डिलीवरी चार्ज लगता है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे एक रैंक या आप स्टार देना चाहते हो वो भी यहीं से आप इसको स्टार भी दे सकते, मतलब वो रैंकिंग बोलते हैं ना, वो दे सकते हो आप यहाँ से। ठीक है। फिर एक शेयर का ऑप्शन है। ऐसे आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी के पास शेयर करना चाहते हो, वो पूछता है कि मेरे को इस प्रोडक्ट की डिटेल भेजिए, तो आप क्या कीजिए, जो शेयर का ऑप्शन आया है उस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर नीचे आएगा फेसबुक या ट्विटर, या कहाँ पे आप इसको शेयर करना चाहते हो। यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखाएगा, फेसबुक या ट्विटर। नीचे दिखा रहा है कॉपी, आप उसको कॉपी कर लीजिए। मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब ये चीज मैं आगे बताऊंगा, जो मैंने शेयर किया वो कॉपी करके आगे कैसे जाएगा। फिर आप नीचे बढ़िए, पूरा प्रोडक्ट का डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजरिंग जो भी है, और टूथपेस्ट का हमारा प्रोडक्ट का जितना भी डिटेल है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसके जो इफेक्ट हैं, क्या फायदा हमारे करती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। और ये किस उससे बनी हुई है, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज किया है इसमें। मेन जो इंग्रेडिएंट्स हमारा इसके अंदर ग्रीन टी और एक्सट्रैक्ट है, प्रोपोलिस है। इसी प्रकार आप हर प्रोडक्ट की जैसे ही पिक क्लिक करोगे या किसी को उसकी डिटेल शेयर करोगे, तो शेयर पे जाके कॉपी करके उसी की व्हाट्सएप पे उसको पेस्ट कर दोगे। और जैसे आप उसके पास पेस्ट करोगे, उसको डीपी नहीं एमआरपी दिखाएगा, और ये डिटेल बाकी सारी सेम दिखाएगा। आपका कोई कस्टमर है, आप एमआरपी में उसको प्रोडक्ट देना चाहते हो, तो डिटेल भी एमआरपी ही जाएगा, जैसे आप शेयर को कॉपी पेस्ट कर दोगे उसके पास। ठीक है। ये था प्रोडक्ट नॉलेज, कि बंदा उस प्रोडक्ट की डिटेल देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का डिटेल और पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर हमारे ऊपर प्रोडक्ट की कैटेगरी कैटेगरी है, भी आप डायरेक्ट किसी कैटेगरी का प्रोडक्ट चूज करना चाहते, खरीदना चाहते हैं। हिमोइम आ गया, ऊपर हेल्थ आ गया, फूड आ गया, ब्यूटी, पर्सनल, होम केयर और ईटीसी। ईटीसी में क्या होता है, वो प्रोडक्ट होते हैं जिन पे कुछ ऑफर होता है, या जो विदाउट पीवी होते हैं। लगभग ईटीसी में वही प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। जैसे ईटीसी क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो कंपनी ने किसी सहायक से मैन्युफैक्चरिंग या बनवाए हैं, जो कुछ चीजें, जैसे पंपलेट है किसी प्रिंटर, जो प्रिंटिंग प्रेस या कोई बैग बनाने वाली या कोई प्रिंटिंग प्रेस है, डायरी बनवाई है। कहने का मतलब जिन पे पीवी नहीं है, विदाउट पीवी वाले जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आपको दिखाई देंगे। दूसरा ईटीसी जो ऑफर, जैसे हमारा 360 डिग्री हेल्थ कॉम्बो पैक है, ये ऑफर माना जाता है हमारा। कोरियन ब्यूटी पैक का कॉम्बो बनाया, ये भी हमारा ऑफर है। ट्रेवल किट है, ये भी एक ट्रेवल के लिए वाली ऑफर है हमारे लिए। नहीं तो इसकी बड़ी पैकिंग भी आती है। तो यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हम सबसे पहले हम बात करते हैं परचेजिंग कैसे होती है। जब आप नए मेंबर जुड़े जुड़े हो, तो आपको प्रोडक्ट डिटेल का पता चल गया, तो आप परचेज करना चाहते हो, तो वो परचेज कैसे होती है हम उस पे चलते हैं। आज आप ज्वाइन हुए हो, आपको हमने सजेस्ट किया कि सर आप एक बार हमारा टूथपेस्ट और ब्रश यूज करके देखिए। तो आप क्या करोगे, टूथपेस्ट और टूथब्रश की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पे हमारे दो टाइप के टूथब्रश हैं। ऊपर लिखा हुआ कॉम्पैक्ट टूथब्रश 8 नोज, एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 ब्रशेज आएंगे, जो ये हैं बच्चों के लिए, जो 885 रुपए के आपको 8 मिलते हैं। और 5500 पीवी, 5500 पॉइंट वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है। सेकंड, उससे नीचे जो हमारा है वो टूथब्रश 8 नोज लिखा हुआ है, ये एडल्ट्स के लिए हैं, जो कि 900 रुपए के हैं, और 6200 पॉइंट वैल्यू इसके ऊपर है। फर्क कुछ नहीं है बर्सेज में। सिर्फ एक फर्क है कि जो बच्चों के लिए बर्सेज है, उसके जो बर्स है उनका साइज थोड़ा सा छोटा है, बच्चे के माउथ के साइज के हिसाब से, है ना। तो ये फर्क है। तो मैं यहाँ पे कार्ट का निशान है, आप, मैं टूथब्रश खरीदना चाहता हूँ, आज ज्वाइन हुआ हूँ अटोमी में, और मैं ट्राई करना चाहता हूँ अटोमी का टूथब्रश। तो मैं क्या करूंगा, जो शॉपिंग कार्ट है
ऊपर टूथब्रश लिखा, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पीवी लिखा, उसके नीचे क्वांटिटी 1 लिखा और उसके सामने एक ब्लू कलर में एक टोकरी का निशान है, तो उस कार्ट बोलते हैं हम जिसको, उस पर क्लिक किया मैंने, ये मेरा एक कार्ट में ऐड हो गया। यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ कि मेरे को 2 पैकेट चाहिए, तो जो 1 लिखा है मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से 2 सेलेक्ट करूंगा और अपडेट कर दूंगा उसको, तो वो मेरे 2 कार्ट में डल चुके हैं कि 2 पैकेट मेरे को चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूँ, मेरे को टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 50 ग्राम का टूथपेस्ट लूंगा, तो मैंने टूथपेस्ट को भी क्या कर लिया, कार्ट कर दिया। ऐसे आपकी और कोई भी रिक्वायरमेंट आप चाहते हो, मैं स्पेलुना यूज करके देखना चाहता हूँ, कोई भी विटामिन डेफिनेशन मेरी बॉडी में, तो मैं स्पेलुना भी ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जो जो आप ऐड करना चाहते हो आप अपनी कार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने मोबाइल के सबसे नीचे राइट कॉर्नर में शॉपिंग कार्ट देख रहे हो, जहां पे 3 लिखा हुआ है, येलो कलर के अंदर व्हाइट से 3 लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूंगा, शॉपिंग कार्ट को। जो प्रोडक्ट मैं परचेज करना चाहता हूँ वो टोटल प्रोडक्ट मेरे को शो हो गए हैं कि एक स्पेलुना, एक टूथपेस्ट पैकेट है जिसके अंदर 4 टूथपेस्ट मिलने वाली हैं, और 2 जो मैंने अपडेट किया था 2, वो अपडेट यहाँ से होगा, जैसे 2 क्लिक किया और अपडेट्स, तो यहाँ से वो अपडेट हो गई। अब ये 3 प्रोडक्ट मेरे हैं और इस पे 17,000 पीवी बन रहे हैं और 2844 का बिल बन रहा है। मैं चाहता हूं मैं डिलीवरी चार्ज ना दूं, तो कुछ और ऐड करके इस बिल को मैं 4500 तक ले जा सकता हूं, तो मेरे को डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अब हम इसी पे एक ट्राई करते हैं कि कैसे ये हमारा परचेज होता है। ये सब होने के बाद आपने चेक कर लिया, यस ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तो आपका मोबाइल में सबसे नीचे 2 बड़े स्क्वायर हैं जिसके अंदर ऑर्डर सेलेक्ट आइटम और ऑर्डर ऑल आइटम, आप सबसे पहले ऑर्डर सेलेक्ट आइटम को क्लिक कीजिए। फिर आपका एक पेज खुलेगा, नेक्स्ट पेज, जिस पे आपका नाम होगा, आपका आईडी नंबर होगा सबसे पहले, जैसे कि नैन्सी के नाम से आईडी है वो होगा। सेकंड यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, जैसे ही आप इस डेट को क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, और ये सिर्फ एटमी के अंदर है और किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है, जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट के लिए है। ये डेट वो डेट है जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो उस पे जो पीवी जनरेट होगा, जो पीवी मिलेगा आपको, वो पीवी आपकी मर्जी, आप किस डेट में चढ़ाना चाहते हो। आप बैक जा सकते हो, यदि आपकी आईडी पहले से लगी है तो आज की डेट में आईडी लगी है तो आप बैक बिल नहीं कर सकते हो। जिस दिन आईडी लगी है उस दिन से बैक आप नहीं जा सकते। यदि आज ही आईडी लगाई और आप चाहते हो कि मेरा बिल बैक डेट में कटे, पीवी बैक डेट में चढ़े, तो वो तो नहीं होगा। आप पहले से ज्वाइन हो और आप अपना पीवी को बैक डेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप 27 डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हो कि मेरे को आने वाली डेट में करना है, तो आप आने वाली 1 मार्च को सिलेक्ट कर लीजिए। जो डेट आप चाहते हो कि आज 28 है, मैं 28 की डेट में लेना चाहता हूँ, तो आप वही डेट सिलेक्ट कर सकते हो। इस डेट सिलेक्ट का बेनिफिट्स क्या है, मेन मुद्दे की बात यह है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है, सपोज करो आप कहीं बिजी थे किसी कारणवश और आपका 27 तारीख को 10,000 पीवी से मैचिंग रुका था, आपकी किसी भी लेफ्ट राइट टीम में से 10,000 पीवी का मैचिंग रुका था, भी 3 लाख होने थे, लेकिन 28 तारीख को आपका 10,000 की कम की बजाय 1 लाख या 2 लाख पीवी प्लस हो गया। 28 को आपकी मैचिंग तो 27 को 10,000 और पीवी का बिल कट जाता तो हो जाती बैक डेट में, जो आज गया। तो आपका सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करें। जो पोस्ट है वो भी म्यूट कर सकते हैं। सर मैं स्क्रीन शेयर किया है, मैं देख नहीं पाऊंगा और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब आप सुन रहे हो? अजीत जी, हाँ सुखवीर जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करता हूँ, अभी करता हूँ। ऋषभ जी का है। ओके, नो इश्यू सर। ओके। प्लीज इस चीज का थोड़ा कंटिन्यू। ध्यान रखें सर, जब भी आप मीटिंग में आते हैं तो इन चीजों का थोड़ा सा, जो आप रेगुलर आ रहे हैं वो जरूर ध्यान रखें, नया मेंबर को हो सकता है हैंडल ना आए।
ओके। इस डेट का मतलब ये है कि आप अपने पीवी को बैक डेट में, पता चला कि मेरे पास 10,000 पीवी का ऑर्डर मेरी टीम में किसी का है, तो आप उसको बैक डेट कर सकते हो, करवा सकते हो उस लीडर से, यदि उसको कोई प्लस माइनस नुकसान नहीं है तो उससे क्या कि आपसे उसका मैचिंग का जो बैलेंस है वो बन सकता है। ठीक है। आपका मास्टरशिप चल रहा है या ऐसा कुछ है, तो उस डेट को आप अपने हिसाब से, किसी ऑर्डर को कल पेमेंट नहीं कटी या नहीं थी उस कारण नहीं लग पाया और आपको लगाना कल था उस 27 तारीख को, तो उसको भी आप बैक डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इसका बेनिफिट है हमारे पीवी को हम आगे पीछे किसी भी डेट में ऐड कर सकते हैं, जिस डेट में चाहते हैं। ऑर्डर उसी डेट में कटेगा और डिलीवरी सेम प्रोसीजर में होगी, लेकिन ये डेट सिर्फ पीवी रिफ्लेक्शन डेट बोलते हैं इसको, जो पीवी हम किसी भी डेट में कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप जैसे ही डेट को सिलेक्ट करोगे, नीचे आपका जो आपने डॉक्यूमेंट ऐड किया वो एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, जो जीमेल आपने किया वो आएगा। और जीमेल के नीचे क्या कि एग्री रिसीव पेमेंट कंफर्म ईमेल, भी आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो आपको ईमेल पे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको एग्री कर दीजिए, कॉलम को क्लिक कर दीजिए। फिर आएगा आपके सामने 4 ऑप्शन डिलीवरी के। डिलीवरी इंफॉर्मेशन भी, आपको डिलीवरी कहाँ चाहिए उसका एड्रेस के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले कॉलम है सेम। हम सेम करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है उसमें जो हमारा एड्रेस है, हमारा प्रोडक्ट वहां पहुंचेगा। फिर आप चाहते हो नेक्स्ट है न्यू डिलीवरी। न्यू करोगे तो आप उसमें अपना एड्रेस भरिए कि आपको प्रोडक्ट किस एड्रेस पे भेजना है या मंगवाना है। आप कहीं भेजना चाहते हो किसी के पास तो उसका एड्रेस यहाँ से भर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे मेरा ही भरता हूँ, मान लीजिए मेरे को न्यू डिलीवरी पे चाहिए, मैं जोगेंद्र सिंह मेरा भर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि मेरे को डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना और मेरे को ये प्रोडक्ट एजुकेशन सेंटर मेरा नजदीक में है और मैं एजुकेशन सेंटर से इस प्रोडक्ट को ले लूंगा, तो आप एजुकेशन सेंटर सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे एजुकेशन सेंटर को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कॉलम आएगा डिलीवरी के लिए, आप ओके कर दीजिए। वो अपना अपने आप जिस सेंटर से आप जुड़े हो उस सेंटर का एड्रेस ही आपका उठा लेगा। फिर उसमें आपको सिर्फ रिसीव नेम, सपोज मैं मेरा भर रहा हूँ जोगेंद्र सिंह, और अपना मोबाइल नंबर साथ, ये चीज आप डाल दीजिए और नीचे बढ़ जाइए। उसके बाद एजुकेशन के बाद है सेल्फ पिकअप। सेल्फ पिकअप का मतलब ये है आप हमारे वेयर हाउस के नजदीक कहीं हो, तुरंत वहां से प्रोडक्ट उठा सकते हो। आज अभी आपने ऑर्डर किया, तुरंत वहां से अपना ऑर्डर ले सकते हो। फिर आपके पास एक ऑप्शन और है, आप कोलकाता साइड हो वहां भी हमारा वेयर हाउस है, वहां पे हो तो उस वेयर हाउस को क्लिक कर लीजिए। यदि आप गुड़गांव हेड ऑफिस विजिट के लिए मीटिंग के लिए गए हो तो आप गुड़गांव हेड ऑफिस से भी कर सकते हो। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप सेल्फ पिकअप को क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए। जैसे ओके करोगे हमारे तीनों एड्रेस आ गए हैं। एक हमारा रेवाड़ी के अंदर जो वेयर हाउस है उसका एड्रेस आ गया, दूसरा हमारा जो है इसमें वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर वो आ गया। एक हमारा हेड ऑफिस का आ गया गुड़गांव के अंदर 58 सेक्टर वाला आ गया। जिससे आपको पिकअप करना हो उसी को क्लिक कर दीजिए और आपका ऑर्डर वहां से ले सकते हो। ये था सेल्फ पिकअप को सेलेक्ट करने के लिए, ये उसी टाइम ऑर्डर आप सेल्फ ले सकते हो वहां से। अभी मेरे को ये एड्रेस चाहिए, मेरे को होम एड्रेस चाहिए, तो मैं भी यहाँ पे मेरा क्या डालूंगा, रिसीव नेम डाल रहा हूँ सबसे पहले जोगिंदर सिंह। फिर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अभी चारों ऑप्शनों में से मैं सिर्फ होम न्यू डिलीवरी पे जा रहा हूँ ना। मोबाइल नंबर यहाँ पे सेम डालना है और कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका ऑर्डर इधर से उधर घूमता रहेगा। कॉपी पेस्ट में हमेशा एक नंबर वो हो जाता है, जो 91 है ना, ये गड़बड़ कर देता है। यहाँ पे 10 डिजिट का ही ऑप्शन, आपके पास बार बार कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है, नहीं करना। आपने दोनों कॉलम में सेम मोबाइल नंबर डालना। कई बार हम क्या सोचते हैं 2 नंबर होंगे इसलिए डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ री मोबाइल, री का मतलब वही दोबारा डालिए। हम दो अलग अलग डालेंगे तो ऑर्डर भी नहीं होगा, बार बार वो बोलेगा नो मैच मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे सेम डालिए दोनों में। ये हो गया। फिर आप यहाँ पे एड्रेस डालिए, जो भी आपका हाउस नंबर है, एचएन लिख दीजिए, कोई कोमा ब्रैकेट या कुछ नहीं लगाना है, जैसा नीचे समझाया हुआ भी है।
ठीक है, ये चीजें आपको कोई जरूरत नहीं लगाने की। आप हाउस नंबर जो भी है आपका डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रहा हूँ। जो भी आपका गली मोहल्ला है वो डाल दीजिए। ये डाल दिया मान लीजिए मैंने, ठीक है। और आगे जो भी आपका मोहल्ला है या जो भी, वो डाल दीजिए। मैं डाल रहा हूँ, मान लीजिए मेरा जो है कैमरी रोड। सेकंड जो कॉलम है वो एड्रेस के लिए है। यदि आपका एड्रेस बड़ा है, सिंगल कॉलम में वो प्रिंट होने में दिक्कत होता है जब आपका बिल प्रिंट होता है वहां से। तो आपका यदि एड्रेस ज्यादा ही बड़ा है तो आप सेकंड ऑप्शन में बचा हुआ एड्रेस डाल सकते हो। ऊपर आपने डाल दिया हाउस नंबर, गली मोहल्ला ये, और नियर डियर कुछ भी आपका कोई चिन्ह है, वो आपके निशान है घर का, मतलब जो हम बोलते हैं लैंडमार्क जिसको बोला जाता है, वो है तो आप वो डाल सकते हो। ये होने के बाद में आप क्या करिए, यहाँ पे पिन कोड मांगेगा उस एरिया का, जिस सिटी में आप रहते हो वहां का पिन कोड मांग रहा है। और पिन कोड के आगे सर्च का ऑप्शन है। तो यहाँ पे पिन कोड डालने से बात नहीं होगी, आप सर्च को क्लिक कीजिए। जैसे आप सर्च को क्लिक करोगे, आपको एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट जिला भरने की जरूरत नहीं है, वो पिन कोड से अपने आप उठाता है। कभी भी डिस्ट्रिक्ट और जिला ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो पिन कोड से अपने आप उठाता है। यहाँ पे आप अपनी सिटी का जो एड्रेस आपने डाला उसका पिन कोड, जिस एड्रेस पे आप प्रोडक्ट मंगवाना या भेजना चाहते हो उसका पिन कोड डालिए। जैसे कि हिसार का मैं डाल रहा हूँ 125001। जो पिन कोड डालते हो फिर नीचे सर्च पिन कोड है तो उसको क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये होने के बाद जो पिन कोड है ये हिसार का आ चुका है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये अपने आप देखिए आपका उसमें ऐड हो चुका है, सिटी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सब इसने पिन कोड से ही उठाया है। फिर आप नीचे बढ़िए, हमारा एक बहुत अच्छा ऑप्शन चला हुआ है अभी, डिलीवरी ऑप्शन, नॉर्मल या एक्सप्रेस। नॉर्मल और एक्सप्रेस में कोई चार्ज प्लस माइनस नहीं होता है। ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि आपका डिलीवरी में कोई भी चार्ज ऐड नहीं होता है नॉर्मल और एक्सप्रेस के अंदर। सिर्फ फर्क इतना आता है, आप एक्सप्रेस सेलेक्ट करते हो। सपोज मैं अभी एक्सप्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आया है कि मेरे द्वारा जो ऑर्डर किया जा रहा है एक्सप्रेस चुना गया है, विकल्प ये ऑर्डर रद्द का दावा नहीं करूंगा। ये ऑर्डर आपका कैंसिल नहीं हो सकता। आप ऑर्डर तुरंत करने के बाद सोचो कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए, गलती से मेरे से ऑर्डर लग गया या इसमें और चीज ऐड करनी थी, गलत चीज दूसरी चीज ऐड होगी जो मैं चाहता था वो नहीं हुई। तो उस दौरान आप कंफर्म कर देते हो इसको, तो आपका ऑर्डर एक्सप्रेस सेलेक्ट होगा, लेकिन वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, आपको रिसीव करना होगा। नॉर्मल में है तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। इसमें फर्क क्या है, नॉर्मल जो डिलीवरी सिलेक्ट करोगे तो 24 घंटे तक आपका ऑर्डर पैक नहीं होगा। ऑर्डर होने के 24 घंटे तक वो पैकिंग नहीं होगा, आपका बिल वेटिंग में रख दिया जाएगा। 24 घंटे होने के बाद उसका पैकिंग होगा, फिर वो ई कॉमर्स सीजे डार्सल को सौंपा जाएगा, फिर वो डिलीवरी हमारे पास चलेगी। वहां से जो ट्रेवल का समय है उसका प्रोसीजर है, जो जो उसके रास्ते में ड्रॉपिंग पॉइंट है वहां से होते हुए जो आएगा वो हमारे तक पहुंचेगा। इसको आप 24 घंटे में कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर को, डायरेक्ट कॉल करके। जिसके आईडी से लगा उसी नंबर से आप कॉल कर सकते हो, और कॉल से ही आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पहले तो मेल करनी पड़ती थी स्टार्टिंग में, अभी कॉल से ही कंपनी ने सुविधा दे दी कि ऐसी कोई बात है जो पर्सन मेल ना करना जानता हो तो इस प्रोसीजर से उसको कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको कॉलिंग के थ्रू कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर को। नॉर्मल आपने सेलेक्ट किया तो एक्सप्रेस तो कैंसिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अभी। और एक्सप्रेस ऑर्डर का ये फायदा है, एक्सप्रेस ऑर्डर तभी माना जाएगा जो ऑर्डर आपने सुबह 9 से दोपहर के 3 बजे तक, शाम को जो 3 बजते हैं, 3 बजे के बीच अंतराल में लगाया है आपने कोई भी ऑर्डर, तो आपका एक्सप्रेस माना जाएगा। एक्सप्रेस सेलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन एक्सप्रेस के तरीके से वो आपके पास जब पहुंचेगा यदि आपने उसने 9 और 3 के बीच में ऑर्डर प्लेस किया है तो वो एक्सप्रेस वैलिड होगा। वैसे तो कंफर्म दिखाएगा आपको एक्सप्रेस है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वहां से चलने का, सपोज आज मैं 9 बजे इस ऑर्डर को कर रहा हूँ, तो ये ऑर्डर मेरा तुरंत ऑर्डर होते ही पैकिंग प्रोसीजर हो जाएगा, और पैकिंग होते ही वो डिलीवरी पार्टनर को भी दे देंगे। जैसे सीजे डार्सल है हमारा ई कॉमर्स जो हमारा डिलीवरी करता प्रोडक्ट, उसको सौंप देंगे तुरंत। उसको 24 घंटे वेट नहीं करेंगे कैंसिल या उसके लिए, तुरंत सौंप देंगे।
तो मेरा 24 घंटे का डिलीवरी का टाइम बच गया। बाकी जो प्रोसीजर है सेम रहेगा, बीच में संडे मंडे डिलीवरी कहीं पे कोई दिक्कत बाधा आती है तो वो डिलीवरी की वजह से जो सीजे डार्सल या हमारा ई कॉमर्स जो पार्टनर है उसकी वजह से जो प्रोसीजर होते हैं तो वो दिनों में हमारे पास एक्स पर एक्स ऑर्डर आज किया कल भी पहुंचा है, जितना फास्ट आया परसों भी पहुंचा है। बीच में संडे वगैरह ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है, हॉलीडे या कोई चुनाव के कारण कुछ कहीं पे दिक्कत आ रही है, बार बार बाधाएं आ रही, गाड़ियों को रोक के चेक किया जा रहा है तो उसमें डिलीवरी का लेट हो सकता है। दोस्तों बहुत बारीकी से इन चीजों को बता रहा हूँ, इतनी बारीकी से किसी सेशन में ये चीजें शेयर शायद ना हो सके। और आप जिसको ज्वाइन कराओ उसको पास बैठ के ये सारी चीजें इतनी बारीकी से आप बहुत ना भी बता पाओ। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, जो मेन जरूरत है वो समझा रहा हूँ, तो इनको जरूर ध्यान रखें। ये होने के बाद में आपने सेलेक्ट कर लिया कि एक्सपेक्स ही मैं कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ, आप नीचे बढ़िए। आपका बिलिंग टोटल दिखा दिया कितने रुपए का आपका बिल बनेगा, और आपका जो पीवी है वो 17,000 बनेगा। डू यू एग्री? आपका ये आपने एग्री कर दिया कि मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी तक आप देखिए यहाँ पे डिलीवरी फीस इंक्लूड नहीं हुई है। मैंने ऑर्डर कहाँ किया है? न्यू डिलीवरी मेरे घर का या कहीं जहां भेजना चाहता हूँ वहां का किया है। जैसे ही मैं कन्फर्म ऑर्डर करूंगा, यहाँ पे आप देखिए नीचे क्या हो गया, डिलीवरी फीस ऐड हो गई है, क्योंकि ये 4500 से कम का बिल है और मैं इसको न्यू डिलीवरी एड्रेस पे मंगा रहा हूँ, तो मेरे को डिलीवरी चार्ज 54 रुपए से लेकर 200 के बीच में ही लगेगा आपका, कहीं भी इससे ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा बिल्कुल। और कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैं अभी तक जानता नहीं हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने कोई डिलीवरी भेजी नहीं है। लेकिन जो अपना दायरा सर्कल है इंडिया के कोने से, जहां जाके पिन नंबर अभी उठाए हैं कंपनी ने जो सिलेक्ट किए जहाँ डिलीवरी दे रही है, वहां पे 54 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का ही डिलीवरी चार्ज लगता है। वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे, वेट पे डिटेल डिपेंड करता है, और डिस्टेंस कितना आपका वेयर हाउस से जहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये डिलीवरी चार्ज मेरा लगेगा, मेरे को पता लग रहा कोई नहीं, लेकिन मैं इससे ज्यादा का बजट नहीं कर रहा हूँ ऑर्डर, तो मेरे लिए चाहिए। मैं कंफर्म ऑर्डर किया, मेरे साथ सामने पेमेंट ऑप्शन आ गया। अभी मैं पेमेंट ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। पहले पेमेंट कटेगी, बिल कटेगा, विद जीएसटी बिल कटेगा, उसके बाद प्रोडक्ट पैक होगा और फिर हमारे तक पहुंचेगा, तो इसलिए पेमेंट यहाँ से हमको पहले करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका, पेमेंट किस ऑप्शन से करना चाहते हो? यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कुछ जो भी चीज आप यूज कर रहे हो। मैं यूपीआई या क्रेडिट जो भी यूज करूंगा उसको सेलेक्ट करूंगा। सपोज आप यूपीआई करते हो, तो ये जैसे यूपीआई को क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। आप खुद पेमेंट काटना चाहते हो, आपके उसी मोबाइल में पेमेंट है, और आप गूगल पे, फोन कुछ भी चलाते हो, कोई भी यूपीआई चलाते हो, तो आपको डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। फेस्ट के अंदर जो लिखा हुआ है, पे यूपीआई एनी ऐप, एनी यूपीआई ऐप, पे यूजिंग एनी यूपीआई ऐप। तो आप एनी का मतलब करोगे तो जैसे ही आप इस एनी को क्लिक करोगे, आपका वो जो ऐप चला रहे हो उसी पे कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसा ये मेरे पास आ गया है। एटॉमिक इंटरप्राइज को आपका इतने रुपए का बिलिंग आप काटना चाहते हो, आपके अकाउंट अलग अलग हैं उस यूपीआई पे, तो वो अकाउंट भी दिखाएगा किस अकाउंट से करना चाहते हो। तो आप अपना उसको सेलेक्ट कीजिए। मैंने सेलेक्ट किया पे करने के लिए। जैसे ही मैं पे गया तो मेरा ये फोन पे ऑटोमेटिक आया है। यहाँ पे जैसे ही मैं कोड डालूंगा मेरा यूपीआई का, जहाँ से पेमेंट हमारा ट्रांसफर करते हैं, जब भी हम हमारा 6 कोड डालते हैं तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका बिल कट जाएगा। अभी ये प्रोडक्ट सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लास्ट स्टेप तक लेके गया हूँ, तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखें, जैसे आपका बिल कट जाता है, आपने पेमेंट कर दी, तुरंत बैक मत कीजिए जब तक आपके पास स्क्रीन के ऊपर इनवाइस ना आ जाए, बिल ना आ जाए आपकी ऐप के अंदर, तब तक बैक मत कीजिए। नहीं तो बोलते ना सर मैंने ऑर्डर तो कर दिया, ना पीवी चढ़े पेमेंट भी कट गई। वो इस कारण होता है, वो हम हमारी उसकी वजह से हमको नॉलेज नहीं होती, उसकी वजह से हम उसको क्या कर दे, पेमेंट को बीच में लटका देते हैं।
तो जब तक बिल नहीं कटता है, इनवाइस नहीं आता आपके पास में, बिल नहीं आता है, तब तक बैक मत कीजिए उसको। ठीक है। अब हम यहाँ से बैक हो रहे हैं। मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ पेमेंट को, सपोज, या मैंने ये कर दिया है। ठीक है। यस, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो आज का मैं, क्योंकि ऐप की हैंडलिंग एक दिन में हम पूरी नहीं कर सकते, आने के बाद हम पूरे एक दिन में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिखाने के लिए एक दिन में सारी चीजें नहीं सिखा सकते हैं। हमारा टाइम जो है वो आज के सेशन का मात्र 14 मिनट बचा है। तो इस का मैं आज यहीं पे आपको यहीं तक, एक प्रोसीजर जो एक बेसिक था, एक नए पर्सन के लिए ऑर्डर ही मेन होता है। आगे इसके अंदर मैचिंग देखना, ये देखना, वो सब आपको नेक्स्ट उसमें कल के सेशन में सिखाया जाएगा। तो आज के लिए मैं, मेरी तरफ से इतना ही है। किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे पास 12-13 मिनट है आज के सेशन में। तो प्लीज हम 8 बजे क्लोज कर देते हैं इस सेशन को, क्योंकि बहुत सारे हमारे जॉब में, अपने ऑफिस में, कहीं कहीं फील्ड में जाना होता है, उनके कारण। तो इस टॉपिक पे आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आज बताया, इसके अलावा नहीं, जो आज बताया गया, इसके अंदर कोई भी हैंडलिंग में आपको प्रॉब्लम या कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हो कि ऑर्डर प्लेस कैसे होता है। लॉगिन करना, कंट्री सिलेक्ट करना, प्रोडक्ट की डिटेल देखना, उस प्रोडक्ट की पीडीएफ बोल सकते हैं हम, शेयर करना, वो मैंने बताया कि शेयर पे जाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए, जिसको भेजना चाहते हो, जिस सोशल साइट पे भेजना चाहते हो वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। बंदे के पास उस प्रोडक्ट का पूरा डाटा जाएगा, विद एमआरपी जाएगा, ना कि डीपी। आपने तो डीपी सेलेक्ट किया था, लेकिन वो उस पे जाएगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। तो आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं सुखवीर जी को बुलाना चाहूंगा। सुखवीर जी, प्लीज आप आएं और आज के सेशन के बारे में आप फीडबैक ले सकते हैं। किसी का क्वेश्चन क्योरीज है तो आप उसको भी ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू डायमंड मास्टर जोगिंदर सर। वाकई आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, समझाने का तरीका, बिल्कुल बारीकी से आप वो चीजें क्लियर करते हैं। और कल ऐप हैंडलिंग के बारे में कुछ डिस्कस हुआ था, वो चीजें हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया है ना, वाकई एक्सीलेंट है। और आई होप जितने भी पार्टिसिपेट आज के सेशन में हैं, सबको डीपली नॉलेज मिली होगी कि किस तरीके से आपको ऐप हैंडल करनी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम, जितने भी आज के सेशन के अंदर हमारे पार्टिसिपेट हैं। अगर फिर भी किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, या अदरवाइज मैं एक एक करके सभी से एक एक मिनट का टाइम मिलेगा सभी को अपना जो है फीडबैक देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, संदीप जांगड़ा जी हमारे साथ जो है ना, संदीप जांगड़ा या फिर रचना जांगड़ा जी, प्लीज वेलकम है सर, आपका अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। आप सभी का वेलकम है आज के हमारे सेशन में। बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज का। और मैंने आज के सेशन से दो चीजें सीखी, रियल में मुझे नहीं पता थी। पहले मैं फास्ट डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमेशा हम ऑर्डर लगाते थे। क्या करते थे, 4 बजे लगा दिया, 5 बजे लगा दिया, अक्सर होता था कि 8 बजे भी लगा दिया। सोच रहे थे कि 3 दिन के अंदर जो है प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ये गलत फहमी थी। आज पता चला कि एक टाइम टेबल है, 9 से 3 के अराउंड में अगर भेजते हैं तो जल्दी पहुंचता है, अदरवाइज लेट होता है। और नेक्स्ट जो सर ने बताया कि प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है, उधर वो शेयर का है ऑप्शन, उधर जाके शेयर कर सकते हैं, विद एमआरपी उसके पास पहुंचता है। ये चीजें हमें सीखने को मिली। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डीपली बताया, हमें भी इसके बारे में नहीं पता था। और थैंक यू सो मच। और आज का सेशन रियली में बहुत अच्छा रहा। और हम जब ऑर्डर लगाते हैं, हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता था, एक्सप्रेस में लगाने के बाद भी प्रोडक्ट लेट पहुंच रहा था। आपसे परफेक्ट पहुंचेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू रचना जांगड़ा जी, थैंक्स फॉर फीडबैक। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे शीलू गिल जी हमारे साथ जो है ना, वेलकम है शीलू गिल जी आपका आज के सेशन में। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। दोस्तों, मेरा ये कहना है, देखो जूम में अगर रेगुलर आते हैं ना तो धीरे धीरे एक ना एक दिन अपने, वही बात है, मेहनत रंग लाएगी लाएगी। दूसरी बात,
कल मैंने एक हीमोइम पे नेट पे थोड़ा सर्च कर रहा था, तो उसमें देखा कि ये 120 बीमारियों पे काम करता है। हो सकता है किसी चीज कोई दिक्कत हमारे शरीर में चल रही है, लेकिन अभी हमें पता नहीं। तो मैंने खुद ने ये सोचा क्यों ना एक डब्बा तो खुद भी पी लिया, हो सके कोई सेल कमजोर हो रहा है वो मजबूत हो जाए। तो इसलिए ये मुहिम है, तो ये ऊपर से ऐसे फाड़ दिया मैंने, और ये डेली यूजिंग में मैंने आज से स्टार्ट किया। टेस्ट भी इसका लाजवाब है बिल्कुल। दूसरा, किसी से डायरेक्ट ना लिया जाए तो गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। और दूसरा यही है दोस्तों, रेगुलर लगे रहे, 1 घंटा 2 घंटे रेगुलर एटॉमी को दो, तो आने वाले टाइम में सक्सेस अपने आप ही हासिल हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सिलो गिल जी, आपने लाइव प्रोडक्ट कंज्यूम करके भी दिखाया है, और इससे प्रूव होता है कि हम ये चीजें बता नहीं रहे, यूज भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ सुरेश पुनिया जी ज्वाइन है। सुरेश पुनिया जी, वेलकम है आपका आज के मॉर्निंग सेशन में। नमस्कार। नमस्कार जी, कंटिन्यू करें। सभी टीम को सदस्यों को राम राम जी सुबह की। हेलो जी, आवाज आ रही सर जी? हाँ जी, कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है जी। आज जी जोगिंदर सर ने जो बताया जी वो बहुत अच्छा लगा जी। एक एक बारीकी से ध्यान से सुनी जी। आज के लिए तो इतना ही काफी है जी, क्योंकि मैं आज पहली बार ही बोल रहा हूँ सर जी। ओके, थैंक यू सुरेश पुनिया जी। और ऐसे धीरे धीरे शुरुआत करके ही हम बड़ा कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट रहेगी कि हर सेशन को प्लीज ज्वाइन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। ओके, नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ प्रियंका मैम ज्वाइन है। वेलकम मैम आपके सेशन में। और विद इन मिनट सभी पार्टिसिपेट के पास रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही अपना फीडबैक दे, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। प्रियंका मैम। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सर आज का मुझे पहली बात तो मुझे सब कुछ आता था। दूसरी बात ये बैक हो जाता मुझसे एक बार हो गया था ना, मेरे 3 दिनों तक ना पॉइंट चढ़े और पेमेंट कट गई थी, और ना मतलब कुछ भी शो किया। तो आज मुझे थोड़ी सी मतलब जो कमी थी वो भी आज पूरी हो गई सर, आज के सेशन से। थैंक यू सर। मेरे थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। देखो, सीख के ही वो सारी चीजें क्लियर होती है। जैसे अभी एक प्रॉब्लम थी वो आपको पता चली, और ऐसे ही हम सीखते रहे तो जरूर वो सब चीजें हम सीख पाएंगे और सिखा भी पाएंगे। तो थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में सादिया हसन जी हैं बांग्लादेश से। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। प्लीज आप भी अनम्यूट करें, सादिया हसन जी। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में शीला चौरन जी हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो सर ने आज बताया कि लैंग्वेज में हमारे को दिक्कत आती है, मेरे को ये दूसरी बार लैंग्वेज में दिक्कत आई थी। कल एक फेसबुक के थ्रू आईडी आई थी, तो वो लगवाई थी सर से, और उसमें भी यही दिक्कत आई थी कि लैंग्वेज हमारी जो भाषा है वो नहीं आई। तो जो सर ने आज बताया कि सबसे पहले हमें जो ब्लैक लाइन को ओके करना था, तो मैंने उसको पहले वो ब्लू लाइन ओके करवाई थी। तो उसमें मेरा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने सर को बोला था कि आप उनको बताओ। तो सर आज ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया है, आज समझ में आ गया कि ऐसा ही है। तो थैंक यू सर। थैंक यू शीला चौरान जी। बिल्कुल ऐसे ही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है ना, अगर सीखते रहे तो हमें वो सब की क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू इसके लिए। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ दिनेश अहलावत जी जो है। वेलकम है दिनेश जी आपका आज के सेशन में। दिनेश जी आप जी कंटिन्यू। जी नमस्कार आप सभी को। जोगिंदर सर ने जैसे विस्तार से समझाया, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर कंफ्यूज हो जाते थे,
लेकिन इन्होंने विस्तार से समझाया जिससे हम भी हमारे जो जूनियर्स हैं उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्टर साहब का थैंक्स। इतना ही कहना चाहूंगा जी आज के लिए। थैंक यू दिनेश जी। और नेक्स्ट इसी कड़ी में रिक्वेस्ट रहेगा 1 2 3 4 5 प्लीज अपने नाम के साथ आप ज्वाइन करें ताकि हमें पता चले कि आप हो कौन। और अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज माइक अनम्यूट करके आप आज के सेशन का फीडबैक दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी कड़ी में जयपाल जी हमारे साथ ज्वाइन है। जयपाल जी वेलकम आपका आज के सेशन में। थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ सभी पार्टिसिपेट का जितने भी जो मीटिंग में ज्वाइन है। आज जोगिंदर सर ने बताया ये इसके शॉपिंग मॉल में कैसे ऑर्डर करते हैं उसके बारे में बारीकी से बताया, बड़ा अच्छा लगा। और मतलब हमें सीखने को मिला और आगे हम किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे चलता रहेगा, डेली सीखते रहेंगे जो मीटिंग में। और थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू जयपाल जी, थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में डॉक्टर सुरेश दलाल जी हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में, डॉक्टर सुरेश दलाल। ओके, नेक्स्ट इसी कड़ी में हम हमारे डायमंड मास्टर अजीत सिंह जी हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। डायमंड मास्टर अजीत सिंह, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो अनम्यूट कर सकते हो सर, आपको ऑप्शन दिया गया है। ओके, और लास्ट में वाइंड अप के लिए मैं जाना चाहूंगा डायमंड मास्टर जोगिंदर सर के पास। तो प्लीज आए और कुछ फ्यू वर्ड के साथ आज के सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू डॉक्टर साहब मेरे को अगेन मौका देने के लिए। दोस्तों सेशन हमारा वाकई में लाजवाब रहा है। आई होप कि जितने पार्टिसिपेंट हैं वो अब उनको जो फर्स्ट बेसिक हमारा ऐप हैंडलिंग के अंदर ऐप को लॉगिन और कंट्री सिलेक्ट करने में जो चैलेंज होता था वो, और साथ में ऑर्डर और प्रोडक्ट की डिटेल्स को शेयर करना, ये सारी चीज़ें आपको शायद आज कवर हुई होंगी। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है किसी को फील भी हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है टॉमी प्लेटफॉर्म, आज यदि मैं आपको नहीं बताऊं सिखाऊंगा तो कल आप एक बड़े स्टेज पे बड़ी जगह जाके भी उस चीज को कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वहां पे आपको एमडी साहब भी वहां पे आपको मैनेजमेंट या सीनियर लीडर्स और भी आपको उस चीज के लिए बोल सकते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से इस चीज को नोट कर रहा हूँ। वो चीज ये है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। दोस्तों हम इस प्लेटफॉर्म पे सभी एक अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से और अलग अलग धर्म से इस प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा ये एक बिजनेस फैमिली प्लेटफॉर्म है अटोमी, जिसमें हम ऑफलाइन सेशन या जूम सेशन करते हैं। तो प्लीज एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, वो ये कि आप किसी भी धर्म या जाति से हो, सबका अलग अलग धर्म और जाति हो सकता है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया से बाहर के लोगों का भी। तो प्लीज उसके अंदर एक चीज जो है वो, जैसे आप अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, आप नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ग्रेट अटोमियंस, हेलो अटोमियंस, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो आपकी उसके अंदर। ठीक है, नमस्कार, नमस्ते ये बोल सकते हो। यदि आप मान लीजिए सिख हैं, सरदार हैं, और यहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब एक सेशन पे होते हैं, तो प्लीज ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी किसी सार्वजनिक जगह और भी कहीं जाते हो, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, अपने अपने धर्म को सब मानते हैं, तो उस चीज को फ्रंट पे ना लाएं। इस चीज को सोचिए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ जो आपको आगे चल के काम आएगी। सपोज आपको स्टेज पे इनवाइट किया, आप जाते ही राम राम साथियों, वालेकुम सलाम,
सत श्री अकाल या गॉड ब्लेस, ऐसा कुछ भी हम किसी भी धर्म का बोलते हैं तो उसका थोड़ा सा एक इफेक्ट अदर जो होते हैं उन पे भी जाता है, फिर ये कल्चर बन जाता है वो अपनी अपनी, फिर वहां पे एक अलग सिस्टम हो जाता है जिसको हम एक राजनीति बोल सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म राजनीति प्लेटफॉर्म नहीं है,